पाक बोलते जाए। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि खुदा को सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगता है, क्योंकि एंजल्स भी 24/7 आसमान पर उसको पाक पाक और पाक बोलते हैं। हालेलुया। क्योंकि आसमान पर जो वर्शिप का थीम है वो है गॉड यू आर होली एंड यू आर होली। आमीन। वो जितने भी गीत गाते हैं वो खुदा की पाकीज़गी में गाते हैं। लेकिन फरिश्तों पर जो फजल है उससे बढ़कर आप पर मुझ पर क्यों है? वो देखकर उस तख्त को वर्शिप करते हैं, लेकिन हम उनसे ज़्यादा मुबारक हैं, हम बिना देखे उसकी इबादत करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? यूँ समझ लो उनके सामने तख्त है और वो इबादत कर रहे हैं, लेकिन आपको इन फिजिकल आंखों से उसका तख्त नजर नहीं आता। लेकिन आप और मैं इतने मुबारक हैं कि फरिश्ते देख कर वर्शिप करते हैं, लेकिन आप और मैं बिना देखकर उसकी इबादत करते हैं। और खुदा आसमानों के आसमान में समाता नहीं है, बल्कि वो अपने लोगों के दरमियान में जोर से उतर कर आ जाता है। हालेलुया। अच्छा, ये बात नहीं कि वो अपना तख्त छोड़कर आ जाता है। कुछ लोग कहते हैं वो अपना तख्त छोड़कर आ गया। ना 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 ना, वो अपने तख्त पर बैठा ही रहता है। लेकिन उसकी सिफ्तों में ये सिफ्त है, यहाँ उसकी कुदरत है कि वो एक ही वक्त में अपने तख्त पर भी मौजूद है और उसी वक्त वो हमारे दरमियान भी मौजूद होता है। हालेलुया। एंजल्स उसके तख्त में अभी भी उसकी वर्शिप कर रहे हैं, लेकिन वो वहां भी मौजूद है और वो इस वक्त भी यहाँ मौजूद है। हालेलुया। मैं कभी लोगों की प्रेयर सुनकर बड़ा हैरान होता हूँ। कुछ लोग कहते हैं आंखें बंद करें क्योंकि खुदा खुली आंखों का मुकाबला करता है। कहाँ बाइबल में लिखा है कि खुदा खुली आंखों का मुकाबला करता है? तो कुछ लोग प्रिजाइडिंग करते हुए ये कहते हैं आंखें बंद करके इबादत करें। अगर आपकी आंख बंद भी नहीं है और अगर आप प्रेयर में मगन है तो खुदा को इससे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की आदत है आंखें खोल कर इधर उधर देखना, उन्हें प्रॉब्लम है वे। कुछ चीजें आप और मैं बनाते हैं, लेकिन जो आसमान पर जिंदा खुदा का कलाम है वो ट्रू है, वो सच है, और जो कुछ कलाम में लिखा है वो आपकी मेरी जिंदगी में होता है। हालेलुया। अभी जब हम उसको कह रहे तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है, और मेरा दिल कर रहा था गाते जाए तू जलाली है, तू पाक है, तू जलाली है, तू पाक है। अब मुझे ऐसा लग रहा था खुदा महसूस हो रहा है, खुदा को खुशी हो रही है कि हम उसको बार बार ये कहते जा रहे हैं। आमीन। और जब उसको पाक कह रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पाकीज़गी मेरे अंदर भी आ रही है। हालेलुया। आपको मुझे रोज खुदा उनकी नीड है, रोज 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 रोज, क्योंकि फ्लैश में होते हुए जब तक इस जमीन पर है आपको और मुझे खुदावन की हर रोज जरूरत है। आमीन आमीन। जो लोग रोज खुदावन को अपनी जिंदगी में लेते हैं उनके लिए रोज खुदा आसमान खुलता है। कुछ लोग फ्राइडे को और संडे को आके आसमान खुलवाते हैं, लेकिन कुछ लोग रोज खुदावन की प्रेजेंस में मौजूद रहते हैं। हालेलुया। सो आए खुदा उनके कलाम में से खरूज की किताब निकालेंगे। चौथा बाब है। चौथे बाब की पहली आयत से दाम के कलाम में से पढ़ेंगे। खरूज उसका चौथा बाब उसकी पहली आयत से। तब मूसा ने जवाब दिया, लेकिन वो तो मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। मूसा ने खुदाउन को जवाब दिया, वो तो मेरा यकीन नहीं करेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे, ना मेरी बात सुनेंगे। वो कहेंगे
खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। वो कहेंगे खुदावन तुझे दिखाई नहीं दिया। सुने मेरी बात, मोसेस से खुदा मिलता, खुदा बात करता, खुदा उससे मुलाकात करता, खुदा उससे कलाम करता और खुदा कहता मैं तेरे साथ हूं, तो मिस्रियों के हाथ से मेरे लोगों को छुड़ाएगा। और खुदा जलती झाड़ी में उससे मिलता, उससे बात करता और वो जगह उसके लिए पाक होती, क्योंकि खुदा कहता कि जिस जगह पर तू खड़ा है ये जगह पाक है, यहां जूती उतार और मेरी प्रेजेंस में आ। कई थियोलॉजियंस ये कहते हैं कि खुदा ने जूती इसीलिए उतरवाई थी क्योंकि वो मिस्र की जूती थी और खुदा नहीं चाहता था कि वो मिस्र की जूती पहनकर प्रेजेंस में आए। कई थियोलॉजियंस कहते हैं कि चप्पल पहनना खुदा को पसंद नहीं था अपनी प्रेजेंस में, इसलिए जब भी खुदा की हज़ूरी में आओ तो चप्पल उतार कर आओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है खुदा को इससे प्रॉब्लम नहीं है अगर हम जूते पहन कर भी बैठे हो। मुझे ऐसा लगता है, मेरे तो कोई फतवा ना लाए हो, मैनू इंज लगता है, क्योंकि मैंने जूते पहनकर कलाम सुनाया स्टेज पर, इस मुल्क में नहीं, इंटरनेशनल। अगर इस मुल्क में ये किया जाए तो आप पर बहुत फतवे जारी हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है, बाइबल कल्चर नहीं है, मुझे पता है। लेकिन मेरी बात सुने, खुदा को इससे भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जूतों से प्रॉब्लम है। सोचिए जरा, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह करके चर्च में बैठे होते हैं, उससे ज्यादा नापाक है जूतों से ज्यादा। खुदा को आपका मेरा दिल चाहिए, हमें तो खुदा को एक्चुअली जूतों से जो प्रॉब्लम थी वो मिस्री जूते थे। ये कई थियोलॉजियंस कहते हैं, बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन मेरा मानना ये, आप जिस भी हालत में हो खुदा आपसे मिलने आ जाता है। हालेलुया। आपने कपड़े कैसे पहनने हैं, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, इट डजंट मैटर, खुदा कहीं भी उतर सकता है आपके लिए। आमीन। तो मूसा से खुदा मिलता, खुदा बात करता। अब जब सारे वादे खुदा ने मूसा से कर दिए तो मूसा कहता है वो मेरा यकीन, वो मेरा यकीन, तो आई नीड सम साइंस, मुझे कुछ निशान दिखा जिससे वो मेरा यकीन करे। तो मुझसे मिला, जलती झाड़ी में मिला, लेकिन ये मेरा एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस, ये मेरा तजर्बा है। मेरे प्रेयर रूम में तू मुझसे मिलता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि तेरी कुदरत मुझे दिखाई देती है। ये मेरा तजर्बा है कि मैं एंजल्स देखता हूं, मैं प्रेजेंस देखता हूं, मैं डिवाइन पावर्स देखता हूं, लेकिन ये मेरा है। लेकिन मैंने जाहिर भी तो करना है, उसका निशान क्या होगा। कई जगहों पर कई लोग आपका यकीन नहीं करते, कई लोग कहते हैं आप झूठ बोलते हैं, आपको कोई खुदा की कुदरत नहीं छूती। लेकिन कई जगह पर जब खुदा से आप कुछ निशान मांगे, कुछ साइंस मांगे, तो खुदा जरूर आपके दुश्मनों को चुप कराने के लिए आपको कुछ वंडर्स एंड साइंस देता है, ताकि आपके दुश्मन वो देखकर चुप हो जाएं और उनको पता चले कि आपका खुदा वाकई आपके साथ रहता है। आज रात की पहली बरकत आपको देना चाहता हूं, आपको खुदा जो देगा आपके दुश्मन देखकर दंग रह जाएंगे। वो कहते हैं तेरे पास क्या है,
वो कहते हैं तू किस नाम से आया है, लेकिन आप कहेंगे मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास जो तजुर्बा है वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरा खुदा मुझसे मिलता है, लेकिन एक दिन मैं तुम पर वो साइंस एंड वंडर्स जो खुदा ने मुझे दिए मैं तुम पर जाहिर करूंगा। ये बरकत मैं तुम्हें आज देता हूं कि एक दिन तुम खड़े होगे और तुम्हारे दुश्मन हैरान हो जाएंगे ये कैसे हो गया, और तुम कहोगे मेरा खुदा मेरे साथ रहता है। हालेलुया। कहीं ना कहीं निशान दिखाने की जरूरत होती है और दिखाने भी चाहिए। रसूलों के हाथों से कई निशान और मौजज़ात जाहिर होते थे। कई जगह पर मैं खुद साइंस एंड वंडर्स मांगता हूं, निशान मांगता हूं, खुदा निशान दिखाया ताकि यकीन करें कि मैं तेरा भेजा हुआ खादम। कई जगह पर आपको खुदाउन से कहना है खुदाउन मुझे साइंस एंड वंडर्स दे, क्योंकि आपका खुदा कुदरत वाला खुदा है और आपका खुदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक घर में एक मुझे बुलाया गया, और मेरे लिए कुछ कमेंट्स गलत दिए गए किसी और पास्टर ने। अब मुझे अफसोस ये होता है एक पास्टर के खिलाफ बोले, ये बहुत मुझे गंदा सा लगता है। यकीन करें कोई आम शख्स बोल देना खैर है, अब पास्टर भी मेरा दोस्त। तो फैमिली ने मुझे बताया उस बेटी के बारे में डॉक्टर्स ने कहा था कि इसकी औलाद नहीं बचेगी, या ये भी नहीं बचे, शायद उसकी औलाद बच जाए और ये ना बचे। तो दुआ की, और जिस दिन वो अपने टेस्ट के लिए जा रही थी, मेडिकल टेस्ट के लिए, तो वो लास्ट टेस्ट था, उसके बाद डॉक्टर्स ने डिसाइड करना था करना क्या। लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जब उसने मुझे दोपहर में अपने घर पे बुलाया, मैंने उसको ऑयल अनॉइंट करके दिया और मैंने कहा खुदावन मैं तेरा खादम हूँ और आज पता चल जाए कि वाकई में तेरा खादम। हालेलुया। और मुझे एलिया याद आया कि एलिया ने कहा एलिया का खुदा कहाँ है, और उसने साइन खुदा से वंडर मांगा। खुदा उनको कहा खुदा आग आए, पता चल जाए एलिया का खुदा यहाँ रहता है। हालेलुया। तो मुझे वो चैलेंज इस तरह लगा कि वो चैलेंज है। तो मैंने ब्लेस किया उस बेटी को, मैंने कहा जाएं रिपोर्ट्स ठीक आ जाएंगी। कहती हैं हाँ। और अब तक उसकी फैमिली में नहीं पता था, उसकी फैमिली के लोगों ने उसको नहीं बताया था कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, या ये बच सकती है या इसकी आने वाली औलाद बच सकती है। तो दुआ करा के वो गई। शाम में मुझे कॉल आई, उसने कहा डॉक्टर से कहा सब ठीक है। ओके। 8वां मंथ लगा हुआ था और 8वें मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ था, उसकी तबीयत फिर खराब होने लग गई और डॉक्टर्स ने कहा जल्दी से ऑपरेट करना पड़ेगा। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैंने कहा खुदा उन जूलियस का खुदा कहाँ है, तूने मुझसे कहा था। तो मैंने दुआ की, मैं वहाँ जा नहीं सका हॉस्पिटल में, खुद बिजी था। लेकिन अच्छा मुझे फिक्र भी नहीं थी, मुझे पता था मैंने खुदा उनको ज़ुबान दे दी और खुदा मेरी इस बात को ज़रूर पूरा करेगा। उसकी बहन को मैंने कहा कुछ नहीं होता, आप ऑपरेशन कराएं। 8वां महीना शुरू था, मेडिकल ये बताती है 8वां बच्चा 8वें महीने का, हाँ तो 7वां शायद बच जाता है ना, 8वां मुश्किल है। मैंने कहा खुदावन जब तेरी कुदरत होती है 8वां हो 6ठा हो कुछ भी हो, जब खुदा ने बचाना तो खुदा बचा लेता है। और मैंने तो ये बात तो मैं डिलीवरी होते हुए देखी है टीबी जशुआ की मीटिंग्स में मैंने देखा है कि एक बेटी चर्च में आई और डॉक्टर से कहा थी अंदर मर गया है, तेरा बच्चा अंदर मर गया है, और वो ईमान से आई। टीबी जशुआ ने दुआ की और उस बच्चे को इस तरह किया, इस तरह दूर से, और बच्चा अंदर मूव होने लग गया और उन्होंने कैमरा जूम किया और दिखाया मूव हो रहा है। और उसने कहा खुदावन मैं तेरा खादम हूँ, डिलीवरी भी यहीं चाहिए।
और यकीन करें चर्च के अंदर डिलीवरी हुई। चर्च के अंदर ड्यूरिंग मीटिंग डिलीवरी हुई। और एक नहीं कई डिलीवरीज चर्च के अंदर टीबी जशवा की मीटिंग्स में हुई। और मुझे याद है, मैं कहा जिन्ना खुदा हूं तो उदा खुदा है, मेरा भी खुदा है। अब मैं अभी इस डिमेंशन में नहीं हूं चर्च के अंदर। लेकिन सोचें जरा, जिंदा खुदा कभी भी कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। सो मैं परसों उसको ब्लेस करने गया, उसकी बेटी पैदा हुई है। 2 दिन इनक्यूबेटर में रही वो बच्ची। और जब मैंने उसको उठाया, मैं कहा यार वाओ ग्रेट। उसकी माँ ने कहा मैंने आपने 1.5 हफ्ता लेट किया, इसको ब्लेस नहीं किया, मैं वेट कर रही थी आपका, और मैंने किसी से दुआ भी नहीं कराई। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वो बेटी बिल्कुल सलामती से है, उसकी माँ भी सलामती से है। और खुदा ने वो मिरेकल किया उस खानदान में, और सब हैरान है कैसे हो गया। लेकिन जिंदा खुदा कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी खुदा को आपको कहना पड़ता है, आई नीड साइंस एंड वंडर्स। और जब एक पास्टर की मिनिस्ट्री में साइन एंड वंडर्स होते हैं, तो फिर बहुत सी गवाहियां भी वहां रहती हैं। हालेलुया। हाँ, हम इस चर्च में अगर दुआ के बाद सेशन लेने लग जाए ना गवाहियों का, तो टाइम ना हो। सो मूसा ने दाऊद को कहा, खुदा कोई निशान तो हो, वो मेरा यकीन कैसे करेंगे? तो खुदा ने कहा निशान क्या है? आगे पढ़ेंगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि ये तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा लाठी। फिर उसने कहा कि इसे ज़मीन पर डाल दे। उसने उसे ज़मीन पर डाला और वो सांप बन गई, और मूसा उसके सामने से भागा। तब खुदावंद ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर इसकी दुम पकड़ ले। उसने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया, और वो उसके हाथ में लाठी बन गया, ताकि वो यकीन करें कि खुदावंद उनके बाप दादा का खुदा, इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा तुझे दिखाई दिया। फिर खुदावंद ने उसे ये भी कहा कि तू अपना हाथ अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने अपना हाथ अपने सीने पर रख कर उसे ढांक लिया, और जब उसने उसे निकाल कर देखा तो उसका हाथ कोढ़ से बर्फ़ की मानिंद सफ़ेद था। उसने कहा कि तू अपना हाथ फिर अपने सीने पर रख कर ढांक ले। उसने फिर उसे सीने पर रख कर ढांक लिया, और जब उसने उसे सीने पर से निकाल कर देखा तो वो फिर उसके बाकी जिस्म की मानिंद हो गया। और यूँ होगा कि अगर वो तेरा यकीन ना करें और पहले मौजज़े को भी ना माने, तो वो दूसरा मौजज़े के सबब से यकीन करेंगे। और अगर वो इन दोनों मौजज़ों के सबब से यकीन ना करें और तेरी बात ना सुने, तो तू दरिया का पानी लेकर खुश्क ज़मीन पर छिड़क देना, और वो पानी जो तू दरिया से लेगा खुश्क ज़मीन पर खून हो जाएगा। आमीन। खुदा ने कहा 3 signs you have to show। 3 निशान। कितने निशान? 3 निशान फ़िरौन को दिखाना। 3 निशानों में एक निशान ऐसा होगा कि वो हैरान हो जाएगा, ये कैसे हो गया। पहला निशान, खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने क्या कहा? लाठी। उसने क्या कहा? और बाइबल में लिखा है वो लाठी उसने जमीन पर फेंकी, और वो क्या बन गई? सांप। क्या बन गई? खुदा ने कहा ये मिरेकल होगा फ़िरौन के लिए, साइन होगा कि जो तेरे हाथ में फिजिकल फॉर्म में है उसके अंदर जान आएगी। हेलो, उसके अंदर क्या आएगी? कई लोग कहते हैं सांप जो है वो शैतान है।
कितने लोग कहते हैं सांप शैतान है? शैतान को एक बॉडी चाहिए, वो तो सूरों के अंदर भी चला गया था। सांप शैतान नहीं है। सांप की बॉडी के अंदर शैतान एंट्री मारी थी उसने, और शैतान को एक बॉडी चाहिए, इंसान की है, जानवर की। तो उस वक्त उसको सांप मिला और सांप के अंदर आ गया बाग एदन में, ताकि वो आदम हवा से इनकाउंटर करे और उनसे मिले। शैतान शैतान है, जानवर शैतान नहीं है। ठीक है? तो सांप की एक अथॉरिटी है रेंगने वालों में, उसका डसा हुआ कोई बचता, उसके डसने में पावर है। और खुदाओं ने कहा तेरे हाथ में क्या है? कहता है लाठी। खुदाओं ने कहा देखिए क्या बनती है, और एक लाठी के अंदर जिंदगी आ गई। एक लाठी के अंदर उसकी बॉडी आ गई, उसकी सांस आ गई, और लाठी के अंदर अथॉरिटी आ गई। पहले वो लाठी लेकर घूम रहा था, लेकिन लाठी से वो अपनी भेड़ें चिराता था, लेकिन उसको पता ही नहीं था, कभी जिंदगी में सोचा ही नहीं था एक दिन ये लाठी सांप बनेगी, इसमें जिंदगी आएगी। शायद आपके पास कुछ चीजें हैं और आपको नहीं पता कि एक दिन वो क्या बनने वाली है, लेकिन सुने, जो आपकी चीज है ना आपके पास, जो दिन रात है, एक दिन वो आपके दुश्मनों पर चलाई जाएगी। हालेलुया। अभी थोड़ी देर तक आपको समझ आ जाएगी, थोड़ी देर तक। उसके हाथ में क्या था और वो क्या बन गया? और ये फैरोन के लिए निशान था। किसके लिए? इस्राएलियों के लिए नहीं, फैरोन के लिए। किसके लिए? क्योंकि खुदा ने मूसा को फैरोन के पास भेजना था। और क्यों भेजना था? शाबाश। किनको? एज अ लीडर वो फैरोन के पास जाए और कहे खुदा उनके लोगों को जाने दे। लेकिन आगे फैरोन का दिल भी सख्त है। ऐसे शख्स के पास खुदा भेज रहा है, और जिसको खुदा ऐसे शख्स के पास भेज रहा है, खाली नहीं भेज रहा, विद अथॉरिटी भेज रहा है। हालेलुया। क्या बात समझ रहे? जब तक भेजे नहीं जाते तब तक काम हाँ जी, आप ही पादरी बने ना काम। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आप ही पादरी नहीं बनना, अपने घर आप ही खिदमत करने का इन्ना शौक है, जब पास्टर स्टेज से मौका नहीं दे रहे, आप ही लगे ने। पास्टर को पता ही नहीं है खिदमत हो रही ने। जो भेजा जाता है उसके पास अथॉरिटी होती है। हालेलुया। मुझे पता चला कि कुछ लोगों ने अपने नाम के आगे पास्टर लिखा हुआ है। हमारा अपना एक टीम का बंदा, उसके बारे में मुझे पता चला, वो लोगों के घर में जा रहा है, आई एम पास्टर, आई एम पास्टर, आई एम पास्टर। मुझे इन्होंने शिकायत की, इन्होंने कहा कि वो अपने आप को पास्टर पास्टर बोल रहे हैं। कुछ यहाँ ऑनलाइन भी लोग खिदमत कर रहे हैं, अपने आप को पास्टर 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 बोल रहे हैं। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पास्टर? पास्टर भेड़ों के बगैर नहीं होता। हेलो, पास्टर चरवाहा कभी देखा है भेड़ों के बगैर घूम रहा हो? चरवाहा खिलाएगा? जिसकी भेड़ें होती हैं वही चरवाहा। और खुदा ने एक ऐसे शख्स को सिलेक्ट किया जो पहले एक चरवाहा बनकर रह रहा था। खुदा ने कहा अगर ये भेड़ों की हिफाजत कर सकता है तो मेरी कौम को भी लेकर आ जाएगा। हालेलुया। तो पहला साइन खुदा ने उसको दिया, और वो था लाठी। क्या था? और खुदा ने कहा यह लाठी फैरोन के लिए निशान होगा। और लाठी का सांप बनने का मतलब यह था कि फैरोन को पता चलेगा कि मैं वो खुदा हूं जो कादिर मुतलिक हूं,
एक ऐसी चीज को जो लकड़ी है जिसमें जान नहीं है उसमें जान डालने की कुव्वत रखता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, दूसरी चीज, खुदा ने उसके हाथ को कहा अपने कारक आज को ढांप दे, और वो क्या हो गया? कमन कमन, क्या हो गया? अब फिर खुदा ने कहा, उसने देखा वो सफेद कोड़ दिख रहा हो गया, की हो गया? खुदा ने कहा हेलो, फिर इसको अपने सीने पर रख, और वो बिल्कुल ठीक हो गया। और खुदा ने कहा ये भी क्या होगा? क्या होगा? और मूसा हैरान था, मेरा हाथ क्यों इस तरह का हुआ? एक्चुअली खुदा बताना चाह रहा था, मूसा मैं फिरौन के घर में एक पनिशमेंट लेकर आ सकता हूं, मैं फिरौन को सजा भी दे सकता हूं, आमीन। मैं उसके घर की किसी बॉडी को मार सकता हूं। और आपको पता है खुदा ने उसके पहलौठे को, और खुदा ने कहा जब तू जाएगा तो एक ऐसे शख्स की माने जाएगा जिसके पास अथॉरिटी होगी, जो अटैक करेगा और उसका दुश्मन जिंदा नहीं बचेगा बल्कि मर जाएगा। नंबर 1 जो शाम की बात है। नंबर 2 खुदा ने कहा तू जब जाएगा और तेरी बात नहीं मानी जाएगी, तेरे पास अथॉरिटी होगी कि तेरे वसीला से अगर जिंदगी आएगी तो मौत भी आ सकती है। हेलो, आपको बात समझ आ रही है? तेरे वसीला से सजा भी मिल सकती है। और तीसरी बात क्या थी? पढ़े। तीसरा था इंसान क्या था? 9वीं आयत पे क्या लिखा है? और अगर वो उन दोनों मौजों के सबब से भी यकीन ना करे, तो तेरी बात ना सुने, तो दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना। दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़क देना। कौन सी जमीन पर? खुश्क। कौन सी जमीन पर? खुश्क जमीन। और फिर क्या होगा? और वो पानी जो तू दरिया से लेगा, और जो पानी तू दरिया से लेगा, हाँ, खुश्क जमीन पर खून हो जाएगा। वो खुश्क जमीन पर क्या हो जाएगा? खून हो जाएगा। खुदा ने कहा पानी लेना और उसको कहां डालना? खुश्क जमीन पर। और तेरे हाथ से जो पानी गिरेगा वो पानी को भी तेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुझे सिर्फ कम अथॉरिटी नहीं दी, मैंने हर चीज पर तुझे इख्तियार दिया है। हालेलुया। सुने, खुदा फिरौन को यह बताना चाह रहा था कि मूसा के पास आसमान की बरकत भी है और जमीन की भी कई चीजों को वो अपने हाथों से चेंज कर सकता है। नहीं समझेंगे। मैं क्यों हंसा पा करूं? मुझे सिखा रहा है। मैंने कभी इस पर प्रीच नहीं किया, फर्स्ट टाइम कर रहा हूं इस पर प्रीच। मेरे दिल में था कि मैं इस पर प्रीच करूं। खुदा कह रहा है, क्या कह रहा है? पानी लेना, खुश्क जमीन पर छिड़कना। कब पानी मिल जाए थोड़ी देर। नवीद पानी की बोतल ला के खुदा ने क्या कहा? बोले पानी बाइबल, तो दरिया का पानी लेकर खुश्क जमीन पर छिड़कना। खुश्क जमीन पर छिड़क देना। दरिया में पानी खून वाला नहीं होगा, दरिया में पानी हो, साफ पानी होगा, हैं? लेकिन तूने अपने हाथों से उसको लेना है और फिर क्या करना है? खुश्क जमीन पर क्या करना है? खुश्क जमीन पर। लेकिन जब ये तू डाल रहा होगा ना, इसका कलर रेड हो जाएगा। हालेलुया। और फिरौन हैरान हो जाएगा, ये कैसा साइन है? हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोग मेरी बात समझें, कुछ नहीं समझे। जब खुदा आपको बरकत देता है ना, तो आपकी बरकतों में बरकत ऐसी होती है, कुछ चीजों को आप छूते हैं और वो चीजें पहले की जैसी नहीं रहती हैं, बदल कर रख जाती हैं, बदल जाती हैं। हालेलुया। ऐसी अथॉरिटी खुदा आपको देता है, जो चीजें कुछ और दिखती हैं लेकिन जब आपके हाथों में आती हैं तो बदल कर खुदा कुछ और रख देता है। नेचुरली, फिजिकली उसका कलर कुछ और है, लेकिन मोसेस को जो साइन दिया है उसका कलर चेंज हो गया है। हालेलुया।
हालेलुया। जमीन पर किसी ने कभी ये ऐसा मौजज़ा नहीं किया, जमीन पर कभी भी पानी खून की मानिंद नहीं हुआ। लेकिन जब खुदा ने कह दिया ना मूसा तू करेगा और हो जाएगा, जब खुदा कहे तुम करोगे और हो जाएगा, तो आप दुनिया, साइंस और किताबें जो मर्जी कुछ कहती रहें, लेकिन जो खुदा ने कह दिया है नेचर उस बात को मानता है। हालेलुया। खुदा ने तू उसे मिस्र के बादशाह फिरौन से कहना। मूसा ने खुदा उनसे कहा, देख मेरे तो होंठों का खतना नहीं हुआ, फिरौन क्यों कर मेरी सुनेगा। फिर खुदावंद ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फिरौन के लिए गोया खुदा ठहराया। क्या कहता है खुदावंद? कहता है मेरे होंठों का तो खतना नहीं हुआ, मेरे होंठों का तो खतना नहीं हुआ। इसका मतलब पता है कि कहता है मैं थरथराता हूं, मैं बोलते हकला हूं, मैं बोल नहीं पाता सही तरह। हकला था मूसा। हकला कभी देखा? दुआ करते हैं। कोई दुकान में गए हो, आवे भाई जी सूट कर, कौन सा कलर है? ये मूसा का हाल ऐसा था। इसी तो कहता था मेरा यकीन ही नहीं करेंगे। सोचे जरा कहे खुदावन मुझे चलती झाड़ी मिला। इस्राएल को वो बोलता, खुदावन के परेशान ना हो, आई एम गिविंग यू अथॉरिटी। हालेलुया। अगर आप में कोई कमजोर है और खुदा अथॉरिटी दे देना, शायद आप बोल भी नहीं पाते, शायद सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे, आप समझ रहे हैं। लेकिन जब खुदा आपको दे तो खुदा ऐसी अथॉरिटी देता है कि दुनिया हैरान हो जाती है। हालेलुया। कहता है खुदावन मैं तो बोल भी नहीं सकता, हकला हूं। खुदावन का हारून तेरे नाल होएगा। हालेलुया। कौन होगा? हैं? कौन होगा? बाइबल तुझे पढ़नी नहीं पड़ेगी, हारून पढ़ेगा। हैं जी, समझ लो। समझ रहे इस बात को? तुझे नहीं करना पड़ेगा, तुझे सिर्फ बोलना है। हारून तेरा हेल्पर है। हालेलुया। खुदावन मेरे तो होंठों का खतना नहीं, मैं नहीं कर सकता। खुदावन ने कहा पता है तू कौन है? कहता है कौन? कहता है मैंने तुझे गोया फिरौन का खुदा बनाकर भेजा है। ओ, ये बहुत बड़ी बात है। कहता है खुदा ने कहा ऊपर मैं खुदा हूं, जमीन पर फिरौन का खुदा तू होगा। हालेलुया। यानी लिखा इस्राएल का खुदा होगा। हेलो, फिरौन का खुदा बनाकर भेजा है। किसका? हेलो, किसका? खुदा ने कहा जो कुछ तू फिरौन के साथ करना चाहता है कर। तो बोलेगा और आसमान से कुव्वत जारी होगी और काम होने लग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। एक जगह जब आगे पानी आ गया ना, कुलसम के 2 हिस्से होने से पहले फिरौन की फौजें देखकर कहता क्या ये लोग मुझे कह रहे हैं मिस्र में कब्रें नहीं थी, वहां के खीरे मछलियां याद आती हैं। खुदावन ने कहा फरियाद क्यों कर रहा है? मैंने तुझे कब कहा दुआ कर? खुदावन ने कहा दुआ का तो टाइम ही नहीं है। दुआ के लिए मैं तुझे बुलाऊंगा 40 दिन 40 रात, लेकिन सुन अभी दुआ का टाइम नहीं है, अभी बोलने का वक्त है। तू बोल और अपनी लाठी को मार जो सांप बन गई थी। और बाइबल लिखा है उसने अपनी लाठी को पानी में मारा और पानी के 2 हिस्से हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कई जगह आपको दुआ नहीं करनी पड़ती, जो खुदा ने आपको साइंस एंड वंडर्स दिए हैं, कई जगह आपको बोलना पड़ता है और पानी के 2 हिस्से हो जाते हैं। हालेलुया। उसको अपनी अथॉरिटी का पता ही नहीं था। उसको लगता था कि पानी मैं खून में तब्दील कर सकता हूं, लेकिन यह नहीं पता था कि उसकी अथॉरिटी ऐसी है कि पानी को 2 हिस्से भी कर सकता है। हालेलुया। मूसा इस्राएल का सबसे बड़ा नबी गिना जाता है। वाह, हकला था, इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन खुदा के हुजूर में पावरफुल था। जो कहता था खुदा कर देता था।
हालेलुया। कितने लोग बाबरकत होना चाहते हैं? कितने लोग अपने घर में अथॉरिटी वाले होना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं तो वो अख्तियार खुदा से ले लें। खुदा आपको ऐसी अथॉरिटी देगा, अपने घर में कुछ भी बोलेंगे अपने घर के लिए, खुदा वो जरूर मुहैया कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा कर सकता है। आमीन। आमीन। तो खुदा ने कहा, मूसा मैंने तुझे फ़िरौन के लिए क्या गोया खुदा ठहराया, गोया खुदा ठहराया। बड़े बड़े में क्या लिखा है? फिर खुदाउन ने मूसा से कहा, देख मैंने तुझे फ़िरौन के लिए गोया खुदा ठहराया और तेरे भाई हारून तेरा पैगंबर होगा। हाँ, तेरा भाई हारून क्या होगा? तेरा पैगंबर होगा। मैसेज वो दिया करेगा, आएगा तुझे डिलीवर वो किया करेगा। आगे, जो जो हुक्म मैं तुझे दूंगा, जो जो हुक्म मैं तुझे दूंगा सो तू कहना, तू कहना, और तेरा भाई हारून उसे फ़िरौन से कहे। और तेरा भाई हारून उसे किसे कहेगा? फ़िरौन से कहे ओके। कि वो बनी इसराइल को अपने मुल्क से जाने दे, और मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा। और खुदाउन कहता है मैं फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा। खुदाउन क्या कहता है? फ़िरौन के दिल को सख्त करूंगा। ओके। और अपने निशान और अजायब मुल्क मिस्र में कसरत से दिखाऊंगा, तो भी फ़िरौन तुम्हारी ना सुनेगा। तब मैं मिस्र को हाथ लगाऊंगा और उसे बड़ी बड़ी सजाएं देकर अपने लोगों बनी इसराइल के जत्थों को मुल्क मिस्र से निकाल लाऊंगा। खुदाउन कहता है मैं उसके दिल को सख्त करूंगा। और सख्त क्यों करूंगा? ताकि मैं मिस्र को क्या दूंगा? नोट करें ये वर्ड, क्या दूंगा? क्या दूंगा? सजाएं। आपका दुश्मन का दिल इसलिए सख्त है क्योंकि खुदा उसको और सजा देना चाहता है, और खुदा दिखाना चाहता है कि आप खुदावन के लोग हैं और वो मिस्री हैं। एक दिन वो गिर जाएंगे लेकिन आप खड़े रहेंगे। आमीन, आमीन। आगे 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 8वीं आयत। और खुदाउन ने मूसा और हारून से कहा, और खुदावन ने मूसा और हारून से कहा कि जब फ़िरौन तुमको कहे कि अपना मौजज़ा दिखाओ, और जब फ़िरौन तुमसे कहे अपना मौजज़ा दिखाओ, अपना मौजज़ा दिखाओ, हाँ। तो हारून से कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे। और खुदावन ने मूसा से नहीं कहा कि आज लाठी तूने डाल ली है। खुदावन ने कहा तू किससे कहना? हारून से कहना। किससे कहना? क्या क्या कहना? कहना कि अपनी लाठी को लेकर फ़िरौन के सामने डाल दे। अपनी लाठी को लेकर किसके आगे डाल दे? फ़िरौन के सामने डाल दे, हाँ। ताकि वो सांप बन जाए। ताकि वो क्या बन जाए? सांप बन जाए। क्या बन जाए? Listen church, लाठी किसकी बनी थी? सांप, फर्स्ट टाइम ऑन द अर्थ। मूसा। लेकिन आज कह रहा मूसा तेरी लाठी तो नहीं बनेगी। आज किसकी लाठी बनेगी? किसकी बनेगी? हारून। अगर आसमान से डिसाइड है ना आपकी बरकत, कोई इस बरकत को रोक नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लिसन, हारून किसके साथ रहता था? हाँ? मूसा के साथ। हारून किसकी मिनिस्ट्री का मेंबर था? मूसा। हाँ? हारून किसकी टीम का हिस्सा था? टीम वाले लोगों सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो। हारून किसके साथ रहा करता था? हारून गोया खुदा बनाकर खुदा ने फ़िरौन के लिए हारून को रखा था। किसको? लेकिन खुदाओं ने कहा मूसा आज तेरी लाठी नहीं, आज हारून की लाठी को सांप बनाऊंगा। किसकी लाठी को? हारून की। किसकी लाठी को? हारून। जो आपके पास्टर पर आता है वो आप पर आता है। आमीन, आमीन। जो आपके लीडर पर होता है आप पर होता है। प्रेज। कुछ लोग समझेंगे कुछ नहीं समझेंगे। जो बरकत खुदा आपके लीडर को देता है वो आपको भी मिलती है। आमीन। जो कलाम खुदा आपके लीडर के साथ करता है वो आपके साथ भी होता है। जो सुपरनैचुरल पावर्स के साथ खुदा अपने बंदा को इस्तेमाल करता है वो आपके पास भी बरकत होती है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जो आपके मेरे लीडर यीशु के पास है वो आज चर्च के पास है। हालेलुया। लिसन लिसन चर्च, लिसन चर्च। यीशु मुर्दे जिंदा करता है,
यीशु तुम्हें कहता है मुर्दे जिंदा करो। यीशु अंधों को आंखें देता है। यीशु तुम्हें कहता है अंधों की आंखें खोलो। हालेलुया। यीशु जादूगरों के मजमों को ढाता है। यीशु तुम्हें कहता है तुम ढा दो। हालेलुया। कई जगह दुआ कराने की जरूरत नहीं होती, कई जगह पर साइंस एंड वंडर्स दिखाने की जरूरत होती है। कई जगह पर आपको अपने दुश्मनों को बताना पड़ता है जो मेरा खुदा मुझे देता है मैं वो कर कर दिखा सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बहुत महीनों से दुआएं कर रहे हैं। पास्टर जी मैं 4 दिन के रोजे रखे हैं, पास्टर जी मैं 1 हफ्ते का रोजा रखा है, पास्टर जी मैं 40 दिन का रोजे रखे हैं। और ये काम जिनके पास अथॉरिटी होती है वो जो कुछ कहते हैं खुदा वो कर देता है। ना 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 नहीं समझे। क्योंकि चर्च के आधे लोग नहीं समझते हैं, मुझे रातों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। रियली इन दिनों में मैं इतना बिजी अपनी फैमिली का, लेकिन मुझे रातों को डिस्टर्ब किया जाता है, उठाया जाता है, उठ दुआ कर साढ़े ले। लेकिन खुदा ने कहा वो लाठी आज मूसा तेरी नहीं हारून की इस्तेमाल होगी। हालेलुया, हालेलुया। जो अनॉइंटिंग आप पर आती है वो वैसी आ सकती है जिस तरह के आपके लीडर पर अनॉइंटिंग है। आमीन। अब आप समझ रहे? अगर मूसा की लाठी सांप बन सकती है तो हारून की भी लाठी सांप बन सकती है। हालेलुया। खुदा ने कहा हारून सिर्फ मैसेंजर होगा, कलाम मैं तुझसे करूंगा। आमीन। कलाम मैं, लेकिन हारून सिर्फ जाकर बताया करेगा, उसकी जुबान में यूज करूंगा, लेकिन रूहानी आलम में कान तेरे खोल के रखूंगा। हालेलुया। आज हारून को पता ही नहीं था, वो तो कार बस लेके आ गया लाठी। उसको पता ही नहीं था कि आज लाठी मेरी भी उसी कुदरत में यूज होगी जिस तरह मूसा की लाठी इस्तेमाल होती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बरकत देता हूं, जो आपके पास्टर के पास बरकत है वो आपके पास जल्द आ जाए। जल्द 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 आपकी लाइफ में कैसी बरकत शामिल हो, ऐसी बरकत के जहां जाएं और आपके वसीला से काम होने लग जाए। मैं आपको बरकत देता हूं, आज अपने घर में जाएं, उन चीजों को छुएं। यकीन करें वो चीजें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, जो प्रॉब्लम्स आपके पीछे लगी हैं और आपको उनका हल नहीं मिल रहा, यीशु के नाम से आज हल मिलता है, आज सॉल्यूशंस मिलते हैं। आज इब्लीसी हर किस्म की कुव्वतें तेरे घर से निकलती हैं, हर किस्म की बीमारी निकलती है, हर किस्म का जादू भस्म होता है, हर किस्म की इब्लीसी कुव्वतें तेरे घर से खत्म होती हैं। शेखा था रखा था रबो। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदा ने कहा क्या होने वाला है? मूसा तेरी लाठी नहीं, हेलो किसकी? हारून की। क्या होगी? किसके आगे फेंकी जाएगी? फिरौन के सामने। और वो क्या बन जाएगी? सांप बन जाएगी। आगे क्या हुआ? बड़ा मजेदार काम हुआ। आगे क्या हुआ? और मूसा और हारून फिरौन के पास गए। और मूसा और हारून फिरौन के पास गए और उन्होंने खुदावंद के हुक्म के मुताबिक किया। और हारून ने अपनी लाठी फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी। और किसने डाली? हारून ने। हारून ने किसके आगे डाली? फिरौन और उसके खादमों के सामने डाल दी। किसके खादम थे? अच्छा। और वो सांप बन गई। और वो क्या बन गई? सांप बन गई। तब फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया। फिरौन ने भी दानाओं और जादूगरों को बुलवाया अपने पैलेस में। और मिस्र के जादूगरों ने भी अपने जादू से ऐसा ही किया। उन्होंने मंत्र शंतर पढ़े करके इस तरह डाली और वो क्या बन गया? क्या बन गया? जो खुदा काम करता है इब्लीस उसकी चीटिंग करता है। इब्लीस उसकी, डेविल इज अ चीटर, डेविल इज अ, ओ ये क्या बात हुई? वो तो उधर भी होता है, ये तो लाद उधर भी मिल जाती है, इधर भी हो जाता है, धागा बांध लो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हैं? चर्च कौन सी बड़ी बात है? चर्च में आप कहते हैं जाएं तो मौजूदा, उधर भी हो जाता है। डेविल इज अ चीटर, डेविल इज अ चीटर। वो चीट करता है खुदा को, लेकिन उसको ये पता नहीं उसका जो मौजूदा है
वो थोड़े दिनों का है, वो थोड़े दिनों का। ओरिजिनल जो मिलता है आर्टिफिशियल में वो नहीं हो सकता है? ओरिजिनल ओरिजिनल है। हेलो, ओरिजिनल, क्योंकि जो ओरिजिनल आसमान से उतरता है उसे कोई तोड़ नहीं सकता है, आर्टिफिशियल टूट जाएगा। हालेलुया। हाँ, जो ओरिजिनल बनता है वो ओरिजिनल। चाइना की भी काफी चीजें बनती हैं, सब चाइना, सब चाइना, सब चाइना है, लेकिन कुछ के अंदर मैं तो होंडा ही लासा है। अब देखें, ओरिजिनल इज ओरिजिनल, आर्टिफिशियल इज आर्टिफिशियल। लेकिन लिसन चर्च, उन्होंने अपने मंत्र शंतर पढ़े, उन्होंने भी सांप बना दिया, लेकिन मूसा का इस वक्त सांप नहीं बना, लाठी हारून की बनी। किसकी? हारून। समझ ले, ग्राउंड में ये हारून की लाठी सांप बनी हुई है, और ये जादूगरों की, कई जादूगर आए। मूसा वहां, हारून वहां खड़े हैं, और हारून की लाठी सांप बनी हुई है। मूसा की लाठी सांप नहीं बनी। किसकी बनी है? हारून की। किसकी? हारून की। लेकिन हुआ क्या? देखें 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 क्या हुआ। क्योंकि उन्होंने भी अपनी अपनी लाठी सामने डाली और वो सांप बन गई, लेकिन हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। क्या हो गया? हारून की लाठी उनकी लाठियों को निगल गई। क्या 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 हुआ? नहीं नहीं, निवास में क्या हुआ? आ गया, खा गए सारे। सोचे जरा, यहां जादूगरों की लाठियां सांप बनी हुई हैं, अब वो कई हैं, लेकिन यहां हारून की लाठी सांप बनी हुई है। यहां खुदा नहीं है, यहां खुदा है। यहां साइंस एंड वंडर्स के वादे नहीं है, यहां साइंस एंड वंडर्स के वादे हैं। यहां आसमान नहीं खुला हुआ, लेकिन मूसा और हारून पर आसमान खुला हुआ है। यहां आग नहीं उतरती, लेकिन यहां जलती झाड़ी जो भस्म नहीं होती थी। मूसा यहां खड़ा है जो खुदा से इनकाउंटर कर आया था। यहां उनको सुपरनैचुरल और डिवाइन इनकाउंटर का नहीं पता था, लेकिन यहां जो खड़े हैं उनको सुपरनैचुरल और डिवाइन इनकाउंटर का पता था। लेकिन जो यहां खड़े हैं उनके पास एक ही है, और वो जिंदा खुदा की कुव्वत है। शायद दुनिया के सामने उनको एक लाठी नजर आ रही है, लेकिन उनको नहीं पता कि उनका एक वार कई वारों के ऊपर हैवी हो सकता है, क्योंकि उनका एक वार में जिंदा खुदा उनके साथ, उनके अंदर और उनके हाथों में, उनकी जिंदगी में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां 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 वो है जो इन सबको बनाने वाला है। यहां उनके साथ वो है जिसने वादा किया है और जिसने आसमान से डिसाइड कर दिया है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज शाम मैं कहना चाहता हूं, जो लोग आपके खिलाफ हैं और जो वार जितने करते हैं, अगर आपके पास अनॉइंटिंग है, आपके साथ वादे हैं, तो कोई भी फिर आपको खा नहीं सकता है, कोई भी आपकी बरकत को खराब नहीं कर सकता है, बल्कि आप वो होंगे एक ही वार से कई मौजे कर दिया करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह समझें, जिस तरह दाऊद एक ही वार से जाती जूलियत को गिराता है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके पास जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जो आपके पास है वो उनसे बड़ा है जो दूसरों के साथ रहता है। एलीशा ने इसलिए कहा था, जो हमारे साथ है उनके साथ वालों से बहुत ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। किसकी लाठी थी? किसकी लाठी थी? हारून कौन था? द फर्स्ट पास्टर ऑफ द इज़राइल। उसकी लाठी क्या बन गई? सोचे जरा, मूसा की लाठी नहीं हुई, हारून की लाठी में इतना असर है। सोचे जरा, अगर उस दिन मूसा की लाठी गिर जाती, ओए होए होए, उससे ऊपर डायमेंशन में काम होना था। हालेलुया।
उसके ऊपर डिमेंशन में काम हो जाना था। हालेलुया। हारून की लाठी में एक दिन बादाम निकल के आ गए थे। हालेलुया। हारून की लाठी को ऑनर मिला था कि वो अहद के संदूक में रहे। मूसा की लाठी इतनी पावरफुल रही कि उसके लाठी के वसीला पानी के 2 हिस्से हुए थे। आमीन। आज तक मूसा की लाठी मिल नहीं पाई, लेकिन हारून की लाठी अहद के संदूक के अंदर थी। पता है क्यों मूसा की लाठी क्यों नहीं मिल पाई? क्योंकि मूसा एक पास्टर नहीं था, मूसा एक प्रॉफिट था। जो प्रॉफिट की लाठी में होता है, पास्टर की लाठी में वो नहीं हो सकता। नहीं समझे। मूसा की लाठी हारून की लाठी से ऊपर है। वो मूसा की लाठी क्यों नहीं मिली? क्योंकि खुदा ने कहा हारून गोया खुदा बन के फैरौन के लिए नहीं आया। मूसा की लाठी में इतनी पावर है कि जब जब अपने दुश्मनों पर चलेगी, गोया उनको लगेगा खुदा सजा दे रहा है। इसलिए मूसा की लाठी में वो असर है जो किसी की लाठी में नहीं हो सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? जो एक प्रो के पास अथॉरिटी होती है, वो हारून की लाठी से ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो खुदा ने हारून और मरियम से कहा था, तुमसे विजन्स पर बात होते हैं, तुमसे मैं उस तरह नहीं मिलता जिस तरह मूसा से मिलता हूं, उससे तो मैं रूबरू बातें करता हूं। उसकी डिमेंशन बहुत ऊपर है। हालेलुया। मूसा की लाठी लोग कोशिश करते रहे, मिल जाए मिल जाए मिल जाए, खुदा ने वो भी गायब करा दी। खुदा ने कहा तुम्हें मूसा की लाठी भी नहीं मिलेगी। हालेलुया। मूसा की लाठी ऊपर है। आमीन। आज मैं कहना चाहता हूं, आप सबके पास एक अथॉरिटी आज यहां चल फिर रही है, जिसका नाम खुदा का बेटा यीशु नासरी है। आज सुने, अगर मूसा की लाठी इतनी जोरावर हो सकती है, सोचे जरा वो लकड़ी अगर इतनी जोरावर हो सकती है, सिर्फ एक लकड़ी, तो आज आपके लिए और मेरे लिए एक लकड़ी निजात का वसीला बन गई है। इधर देखें, इधर देखें। इस लकड़ी पर कोई लटका है, इस लकड़ी पर कोई कुव्वत नहीं थी, लेकिन एक ने लटक के आपके लिए और मेरे लिए जिंदगी बोली है। और जो मूसा से बड़ा है वो सलीब पर चढ़कर यही कहता है, पलूस कहता है, जो कोई सलीब के पैगाम पर ईमान लेकर आता है, दुनिया के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक सलीब की कुदरत का पैगाम कुदरत है, कुदरत है, कुदरत है। आज यीशु की सलीब आपके घर में आती है, जीसस की क्रॉस आपकी औलाद में आती है, जीसस की क्रॉस आपकी फैमिली में आती है, और आज यीशु की क्रॉस आपके घर में गाड़ दी जाती है। मूसा की लाठी से पानी के 2 हिस्से करती रही, लेकिन वो एक दफा हुआ, लेकिन यीशु की सलीब को घर पर लेकर जाए, ये रोज पानी के हिस्से 2 करती रहेगी। मूसा की लाठी एक दफा एक खुश चट्टान से पानी निकालती है, लेकिन यीशु की सलीब को घर पर लेकर जाए, ये रोज खुश जगहों से पानी निकालती रहेगी, खुश जगहों से पानी निकालती रहेगी। तेरे घर में जो खुशकी है, आज सलीब की कुदरत से वहां पानी निकलता है। ओ हारून की लाठी इतनी पावरफुल थी कि कई सांपों को, कई लाठियों को निगल गई। लेकिन सुने, आज हमारे पास मूसा की लाठी नहीं है, हारून की लाठी नहीं है। अपने दुश्मनों के सामने खड़े हो, टेक द क्रॉस ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु की सलीब है। आपके कई दुश्मन आपके आगे गिर जाएंगे, आपके कई दुश्मन आपके आगे, आपके पांव के नीचे होंगे। Can you shout for Jesus? मेरे लिए जिंदगी है। कहीं यीशु की सलीब मेरी जिंदगी है, यीशु की सलीब खुशी का पैगाम है। आवाज में यीशु की सलीब। बातें बोलो, बुजुर्ग बोलो, बच्चे बोलो, जवान बोलो, कहो यीशु की सलीब।
मेरी जिंदगी है यीशु की सलीब, यीशु की सलीब मेरे घर की तसल्ली है घर की तसल्ली, यीशु की सलीब, यीशु की सलीब मेरे घर की खुशी है घर की खुशी, यीशु की सलीब, यीशु की सलीब मेरे चेहरे की रौनक है मेरे चेहरे की रौनक, यीशु की सलीब, यीशु की सलीब मेरा जोर है जोर है, यीशु की सलीब, यीशु की सलीब मेरे दुश्मनों को गिरा देती है। दुश्मनों को गिरा दे। दुनिया के लिए दुनिया के लिए ये सिर्फ एक लकड़ी है, ये सिर्फ एक लकड़ी है, लेकिन मेरे लिए लेकिन मेरे लिए निजात है, निजात है, निजात है, निजात है, मेरे लिए मेरे लिए खुदा की कुदरत है। खुदावंद की कुदरत है। आज यीशु के नाम से मैं सलीब के पैगाम पर, आज का मैं सलीब के पैगाम मैं पर सलीब के पैगाम पर ईमान लेकर आती हूँ, ईमान लाता हूँ, ईमान लेकर आता हूँ। ईमान लाता हूँ। मेरे घर में मेरे घर में आज यीशु की सलीब आज यीशु की सलीब गाड़ दी जाए, गाड़ दी जाए, गाड़ दी जाए, गाड़ दी जाए, लगा दी जाए, गाड़ दी जाए, और हर किस्म का दुश्मन और हर किस्म का दुश्मन मेरे घर से भागता है, घर से भाग, मेरी जिंदगी से भागता मेरी जिंदगी से भाग, है। यीशु के नाम से यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। आर यू हैप्पी? यस, आर यू हैप्पी? कौन सी चीज में कुदरत है? यीशु की सलीब, आवाज से कौन सी चीज में कुदरत है? यीशु की सलीब। देखा, हलाक होने वालों के नजदीक तो सलीब का पैगाम बेवकूफी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की सलीब लेकर जाएं, आपके घर में खुदा बड़ा काम कर सकता है। आज रात यीशु की सलीब को अपने बेडरूम में लेकर जाएं, अपने ऑफिस में लेकर जाएं, जहां जहां मुश्किल आपको लगती है वहां लेकर जाएं। ये सलीब आपके दिनों को तब्दील कर देगी, आपकी फैमिली को तब्दील कर देगी, लानत बरकत में तब्दील कर देगी। जो कोई सलीब पर चढ़ता और मरता वो लानती ठहराया जाता है, लेकिन एक मौत है जो लानत से बरकत को तब्दील कर देती है, और वो यीशु की सलीब है। हालेलुया। कई लोग सलीब पर यीशु के दौर में मरे, लेकिन ऐसी सलीब जो कुदरत वाली हो गई वो एक ही है, और वो यीशु की है। हालेलुया। सोचे जरा, हारून की लाठी इतनी पावरफुल है, यीशु की सलीब कितनी जोरावर है। हारून की लाठी से भी ज्यादा है, मूसा की लाठी से भी ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को बुलंद करेंगे, थोड़ी देर यीशु की सलीब को अपने घर पर वहां। मेरा दिल चाह रहा है यीशु की सलीब के लिए दुआ की जाए, जल्द से जल्द यीशु के सलीब के लिए। क्या दुआ कर रहे हैं? तेरे लहू के वसीले हो गए पाप क्षमा, तेरी सलीब से यीशु पागे रोगी शिफा। तेरा लहू, तेरा